नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBA स्टडी चैनल में। तो हम लोग केदारनाथ अग्रवाल जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने 3-4 प्रश्न देख लिए हैं और आज एक और प्रश्न देख लेंगे और उसके बाद फिर जो आगे कवि हैं आपके नागार्जुन और अज्ञेय 2 कवि बचेंगे, उनके भी प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और भी कोई सहयोग चाहिए होगा तो आप लोग बताइएगा। तो ये प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में प्रकृति प्रेम पर एक निबंध लिखिए। तो आइए देखते हैं। अग्रवाल जी प्रगतिवादी कवि थे और इनके काव्य में भी यह प्रवृत्ति झलकती है। इनके काव्य में हमें प्रकृति के प्रति प्रेम भाव देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी कविताओं में कई जगह यह भाव प्रदर्शित भी किया है। इनके काव्य मुझे नदी से बहुत प्यार है में इन्होंने प्रकृति से अपने प्रेम को दिखाया है। जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, तो ऐसे करके वे प्रकृति में मौजूद अन्य जीवों से भी प्रेरणा लेते हैं और उनके ऊपर कविताएं लिखते हैं। इस प्रकार उनकी कविता चंद्रगहना से लौटती बेर में भी उन्होंने खेतों की सुंदरता देखने के लिए मेड़ पर बैठ जाते हैं और इस चीज़ का वे अपनी कविता में उल्लेख करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्वेश्चन के उत्तर को और डिस्क्रिप्टिव बना सकते हैं, क्योंकि मैं जो मेन पॉइंट थे वे इसमें लिखे हैं। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। ठीक है, तो वे प्रकृति के बारे में अपनी कविता में लिखते हैं। इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। इन्होंने खेत में उगे सरसों, चना, अलसी आदि का चित्रण किया है। इन्होंने तालाब का भी सुंदर चित्रण किया है। वे लिखते हैं, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। ठीक है, तो ऐसे वे अपने काव्य में लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रश्न दूसरी प्रकार भी पूछा जा सकता है, जैसे कि अगर ऐसे पूछ लेते हैं कि अग्रवाल की कविता में लोक जीवन और प्रकृति सौंदर्य का अनूठा चित्र देखने को मिलता है। इस कथन के आलोक में अग्रवाल की कविता का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो मैंने लोक जीवन वाला भी प्रश्न कराया है और प्रकृति सौंदर्य का भी ये प्रश्न भी आप लोगों ने देखा है। ठीक है, तो आप इन दोनों को मिला के आराम से उत्तर इसका लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका केदारनाथ अग्रवाल जी का महत्वपूर्ण प्रश्न और संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने देख लिया है। अब मेरे पास जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे वे मैंने करा दिए हैं। अब जो अगला है, ठीक है, वे हैं नागार्जुन। ठीक है, तो उनसे संबंधित भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे देखेंगे और आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। मैंने PDF सारी बना दी हैं और प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए, देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।